साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में दोस्तों बात करने वाले हैं अपन एक और बैक्टीरियल डिजीज की, और ये बैक्टीरियल डिजीज दोस्तों बैसिलस एंथ्रेसिस से होने वाली बीमारी एंथ्रेक्स है, जिसे एंथ्रेक्स के नाम से भी जाना जाता है। वूल सोर्टर डिजीज भी अपन बोल सकते हैं, हाइड पोर्टर डिजीज भी अपन बोलते हैं। और ये जो दोनों नाम है दोस्तों, वूल सोर्टर डिजीज और हाइड पोर्टर डिजीज, ये मनुष्य के लिए काम में लिए जाते हैं। यानी ये जो बीमारी है जूनोटिक इंपॉर्टेंस की डिजीज होती है, जो मनुष्य में भी होती है, जानवरों में भी होती है और एक दूसरे में फैलती भी है। ठीक है, यानी जानवर से मनुष्य में भी जा सकती है और मनुष्य से जानवर में भी ये बीमारी आ सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सी एक बीमारी है, बैसिलस एंथ्रेसिस है। इसके जो स्पोर्स होते हैं इतने खतरनाक होते हैं कि इनका उपयोग बायोलॉजिकल वेपन के तरह भी किया जाता है। कई देशों के द्वारा अपने जो दुश्मन देश होते हैं वहाँ पे बायोलॉजिकल अटैक के लिए वेपन के तरह भी इसके स्पोर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों इस इतनी गंभीर बीमारी, इतनी इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि ये बीमारी होती कैसे है, कैसे इसका संक्रमण एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है, क्या पैथोजिनेसिस होती है बॉडी में, क्या क्या चेंजेज ये करता है, क्या क्या क्लिनिकल साइन अपने को देखने को मिलते हैं और क्या अप्रोच इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ आज की इस क्लास में अपन प्राप्त करेंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों एंथ्रेक्स। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं अपन एंथ्रेक्स के ऊपर। एंथ्रेक्स जो बीमारी है दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें इसका जो कारण होता है, यानी कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो होता है बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस जो दोस्तों बैक्टीरिया है, ये एक ग्राम पॉजिटिव टाइप का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, एरोबिक टाइप का बैक्टीरिया है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। इसके जो स्पोर्स होते हैं दोस्तों, ये संक्रमण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके स्पोर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये किसी भी प्रकार के टेम्परेचर, केमिकल, इन सब के लिए रेजिस्टेंस होते हैं और ज़मीन में ये बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं और वहाँ से प्रोलिफरेट होकर संक्रमण को फैलाते हैं। ठीक है, ये स्पोर ज़मीन के अंदर रहेंगे। ठीक, सोइल बोर्न इन्फेक्शन होगा, सोइल बोर्न इन्फेक्शन, यानी मिट्टी में इसके स्पोर्स हैं। ये स्पोर कहाँ पड़े हुए हैं? मिट्टी में। जानवर चारा खाने वहाँ पे जाएगा, स्पोर उसके साथ उस जानवर में पहुँच जाएंगे। अब बात करें दोस्तों इसका संक्रमण कैसे हो रहा है, तो अभी अपन ने देखा संक्रमण कैसे हो रहा है। सोइल बोर्न इन्फेक्शन हो गया एक तो। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? दूषित पानी या चारा खाने से। मान लीजिए एक डेयरी फार्म पर या एक बाड़े में 5 पशु हैं, एक पशु इससे संक्रमित हो गया है, वो चारा खा रहा है, उसकी लार उसमें गिर रही है, वो जो चारा है वो इन्फेक्टेड हो गया है, वो जो पानी पी रहा है वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। उसको अगर दूसरा जानवर पानी पी लेगा, दूसरा जानवर उस चारे को खा लेगा, तो ये संक्रमण उस दूसरे जानवर में भी पहुँच जाएगा। और इसका जो संक्रमण होता है दोस्तों वो बाइटिंग फ्लाइज से भी होता है, बाइटिंग फ्लाइज और मॉस्किटोज यानी मच्छर से। वाउंड इनोकुलेशन के थ्रू भी होता है, वाउंड इनोकुलेशन। वाउंड इनोकुलेशन का मतलब क्या है? किसी जानवर के घाव हो रहा है, उस घाव में ये स्पोर पहुंच जाएं। पहुंचेंगे कैसे? जो मक्खी मच्छर है उनकी सहायता से ये स्पोर उसके घाव में पहुंच जाते हैं और वहां से वो बॉडी में एंटर कर जाते हैं। बॉडी में एंटर करने के बाद जो मैक्रोफेजेज होती है उनको ये डैमेज करता है। अब बात करते हैं दोस्तों बॉडी में और क्या क्या चेंजेज ये करता है। तो देखिए अपन ने यहाँ पे देखा कि जैसे ये शरीर में मान लीजिए क्यूटेनियस इन्फेक्शन हुआ है। क्यूटेनियस इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि चमड़ी के द्वारा वो शरीर में पहुंचा है, चमड़ी से एंटर उसने किया है। तो आसपास की जो भी लिम्फ नोड्स होगी, लिम्फ नोड यानी लसिका ग्रंथियां, लसिका गांठें जो होती है आसपास की, वहाँ पे जाके ये जर्मिनेट करता है, वहाँ जाके ये प्रोलिफरेट करता है, संख्या अपनी बढ़ाता है। उसके बाद में ये क्या करता है, वहाँ पे टॉक्सिन्स रिलीज करता है, टॉक्सिन्स। इन टॉक्सिन्स की वजह से क्या होगा? टॉक्सीमिया होगा। टॉक्सीमिया से क्या हो जाएगा? जानवर के शरीर में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ रहा है तो उसकी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होंगे और डेथ हो जाएगी। ठीक है, टॉक्सिन्स कौन कौन से रिलीज करता है इनकी बात करें एक बार, तो एक तो लीथल टॉक्सिन रिलीज करता है। ठीक है, उसके अलावा एक होता है ईडीमा टॉक्सिन। ईडीमा टॉक्सिन, ईडीमा का मतलब क्या होता है? स्वेलिंग, और लीथल का मतलब क्या होता है? घातक। तो लीथल टॉक्सिन होता है दोस्तों, ये क्या काम करता है? लोकल नेक्रोसिस करता है। लोकल नेक्रोसिस का मतलब क्या है कि जिस एरिया में ये टॉक्सिन रिलीज हो रहा है वहाँ की जो मसल्स है, जो भी सेल्स है, उनको ये ख़त्म करता है, उनको डेड सेल में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ईडीमा क्या करेगा?
ईडिमा टॉक्सिन क्या करता है, स्वेलिंग जनरेट करता है। तो इससे क्या होगा, जैसे ये संक्रमण हो जाएगा, इसके जब क्लिनिकल साइन अपन देखेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे कि जानवर के मुंह पर, उसके गर्दन के नीचे, चेस्ट के नीचे, ठीक है, आगे वाले पैरों पर, वेंट्रल जो रीजन होता है जानवर का, एब्डोमिनल जो रीजन होता है नीचे का, वहाँ पर स्वेलिंग अपने को देखने को मिलेगी। वो किसकी वजह से हो रही है, इस ईडिमा टॉक्सिन की वजह से देखने को मिलती है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। वहाँ की जब मसल सी, वहाँ की जब सेल सी नेक्रोस्ट हो गई है, वहाँ की सेल सी ख़त्म हो गई है, तो उसके जो ऑर्गन्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, उसका सिस्टम फेल हो जाएगा और अंततः जानवर की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके क्लिनिकल साइंस कहाँ पे, यानी कौन कौन से एनिमल्स में अपने को क्या क्या क्लिनिकल साइन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात करें दोस्तों, तो इसका जो इन्फेक्शन होता है पर एक्यूट से लेके क्रोनिक टाइप का हो सकता है। पर एक्यूट का मतलब क्या है, विद इन 2 to 4 आवर, 4 घंटे के अंदर अंदर जानवर की डेथ हो जाती है। और क्रोनिक का मतलब क्या है, लंबे समय तक भी इसका इन्फेक्शन चल सकता है। अब बात करें दोस्तों किस जानवर में पर एक्यूट होगा, किस जानवर में क्रोनिक होता है, गाय भैंस में किस प्रकार से संक्रमण के लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, कैटल बफेलो की अगर अपन बात करें, कैटल बफेलो सीप एंड गोट यानी जो रूमिनेंट्स होते हैं उनकी बात करें, तो उनमें ये जो इन्फेक्शन होता है पर एक्यूट टाइप का होता है। पर एक्यूट का क्या मतलब है, यानी विद इन 4 आवर्स एनिमल की डेथ हो जाएगी। यानी कई बार तो अपने को पता भी नहीं लगता कि ये संक्रमण हो गया है, उससे पहले ही जानवर अपने को मरा हुआ मिलता है। तो ये पर एक्यूट टाइप का इन्फेक्शन भी इन जानवरों यानी रूमिनेंट्स, कैटल, बफेलो, सीप और गोट में अपने को देखने को मिलता है। अब बात करें दोस्तों इसमें साइंस की, तो क्लिनिकल जो साइन होंगे, क्लिनिकल साइंस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलता है अपने को कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, फीवर देखने को मिलता है हाई, यानी 107-108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का बुखार देखने को मिलता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट साइन होता है, जो नेचुरल ओरिफिसेज होती है जानवर के, जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं, वहाँ से अपने को क्लोटेड ब्लड बाहर आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। नेचुरल ओरिफिसेज यानी मुंह से, नाक से, उसके एनल ओपनिंग से, वेजाइनल ओपनिंग से अपने को क्या दिखेगा, ब्लड आता हुआ बाहर दिखेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन इसका होता है। आगे बात करें दोस्तों, तो जैसे अपन ने यहाँ पे देखा है, जो ईडिमा टॉक्सिन है वो क्या करेगा, ईडिमेटस स्वेलिंग कोज करेगा। स्वेलिंग देखने को मिलती है जानवर के चेहरे पे, गर्दन पे और एब्डोमिनल रीजन पे स्वेलिंग अपने को देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पे क्या होगा, एनिमल एनोरेक्जिक हो जाएगा, यानी खाना पीना छोड़ देगा, वो डिप्रेशन में आ जाएगा, डिप्रेस रहेगा। साथ ही अपने को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्टैगरिंग देखने को मिलेगी। स्टैगरिंग का मतलब क्या होता है, जानवर जैसे उसको चक्कर आ रहे हैं इस टाइप का बिहेवियर वो करता है। साथ में ही यहाँ पे ट्रेम्बलिंग देखने को मिलती है और डिस्पनिया देखने को मिलेगा। डिस्पनिया का मतलब क्या होता है, लेबर्ड ब्रीदिंग, स्वेलिंग की वजह से उसको क्या सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सब चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी, काफ़ी बेचैन रहेगा वो। ठीक है, बार बार उसको जैसे चक्कर आ रहे हैं उस टाइप का बिहेवियर करता है। तो ये बहुत सारे सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे इसमें। किसकी बात की अपन ने, कैटल, बफेलो, सीप और गोट की, जहाँ पे कैसी कंडीशन होगी इसकी, पर एक्यूट स्थिति अपने को देखने को मिलती है। अब बात करें दोस्तों कि जो हॉर्स होता है उसमें ये एक्यूट कंडीशन में देखने को मिलता है। हॉर्स में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, एक्यूट का मतलब 2 से 3-4 दिन तक का टाइम अपने को मिल सकता है ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी इसका जो कोर्स होता है लगभग 3 दिन तक का रहेगा एक्यूट कंडीशन में। एक्यूट किस में देखने को मिलेगा, हॉर्स में देखने को मिलेगा। हॉर्स की बात करें दोस्तों, तो हॉर्स में क्या क्या साइन अपने को देखने को मिलेंगे, तो उसको फीवर देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिक कंडीशन देखने को मिलेगी, डिप्रेशन अपने को देखने को मिलेगा। साथ में सीवियर कोलिक वहाँ पे देखने को मिलता है, ब्लडी डायरिया अपने को देखने को मिलेगा। घोड़े का जो नेक वाला रीजन होता है वहाँ से लेके चेस्ट वाले रीजन से लेके एब्डोमिन तक अपने को स्वेलिंग देखने को मिलेगी। जो स्टर्नम वाला रीजन होता है चेस्ट वाला, वहाँ पे भी अपने को स्वेलिंग देखने को मिलेगी। उसकी जो जेनाइटल्स होते हैं वहाँ पे अपने को स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये बहुत सारे साइन अपने को घोड़े में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, या पिग जो होता है, डॉग होता है, कैट होती है, इन पशुओं में क्रोनिक फॉर्म ऑफ एंथ्रेक्स अपने को देखने को मिलती है, जहाँ पे लंबे समय तक ये इन्फेक्शन बना रहता है। वहाँ पे वोमिटिंग, डायरिया, इस प्रकार के लक्षण अपने को लंबे समय तक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि अपन ने शुरू में देखा है, जूनोटिक इंपॉर्टेंस के डिजीज है, यानी मनुष्य में भी ये संक्रमण काफ़ी गंभीर करता है और इसकी वजह से काफ़ी मोर्टिलिटी भी देखने को मिलती है। तो ह्यूमन की बात करें दोस्तों, तो ह्यूमन के केसेज में क्या क्या सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे, ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन ह्यूमन की बात करें,
तो ह्यूमन के केस में देखिए दोस्तों, इन्फेक्शन के आधार पर इसकी जो फॉर्म्स होती है उनको 4 क्लासेज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 4 क्लासेज में सबसे पहली जो फॉर्म होती है इसकी, वो क्यूटेनियस फॉर्म होती है, यानी इन्फेक्शन किसके थ्रू हो रहा है, बाइटिंग इंसेक्ट के द्वारा, जैसे फ्लाई है या मॉस्किटो है, उसकी वजह से इन्फेक्शन कहाँ जा रहा है, चमड़ी के थ्रू शरीर में एंटर कर रहा है। तो ये क्यूटेनियस फॉर्म होती है इसकी। दूसरा देखें इसमें तो ये आता है दोस्तों गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फॉर्म। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फॉर्म, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का मतलब क्या है कि इन्फेक्शन किसके थ्रू गया है, उसके इंटेस्टाइन के थ्रू, स्टोमक के थ्रू शरीर में एंटर कर रहा है, वहाँ पे जाके वो लीजन क्रिएट करेगा। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फॉर्म में इन्फेक्शन कैसे पहुँचता है पेट में, तो ये देखिए जो एंथ्रेक्स से संक्रमित पशु है उसके मांस को कच्चा खा लिया गया है या पूरी तरह से पकाया नहीं गया है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कहाँ पहुँच गया, मनुष्य के पेट में और उसकी आंतों में पहुँच गया है। तीसरा पॉइंट देखें दोस्तों, तो ये फॉर्म होती है इनहेलेशन फॉर्म। इनहेलेशन फॉर्म ऑफ एंथ्रेक्स। इनहेलेशन फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है, क्यों होती है, तो देखिए कुछ जो फैक्ट्रीज होती है या लेबोरेटरीज होती है, वहाँ पे एनिमल की जो डेड बॉडी होती है उसकी प्रोसेसिंग होती है। जैसे चमड़ा बनाया जाता है, जानवर के शरीर से चमड़ा निकाला जाता है, उसकी हड्डियों से बोन मील बनाया जाता है, ठीक है, उसके ब्लड से ब्लड मील बनाया जाता है, जो कि पोल्ट्री फीडिंग है, कई तरह के प्रोसेसिंग्स वहाँ पे होती है। तो उससे क्या होगा, अगर जानवर के शरीर में वो स्पोर्स हैं तो वो हवा के माध्यम से कहाँ चले जाएंगे, श्वास के साथ, उस वहाँ पे जो काम करने वाली लेबर है, वहाँ पे जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनके श्वास के थ्रू वो उनके शरीर में एंटर कर जाएगा। और ये फॉर्म होती है दोस्तों इनहेलेशन फॉर्म, यानी रेस्पायरेशन के थ्रू हवा के माध्यम से एयर रूट से कहाँ पे पहुँच रहा है, इन्फेक्शन मनुष्य के शरीर में पहुँच जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइड पोर्टर, हाइड पोर्टर डिजीज या वूल सोर्टर डिजीज। ठीक है, जहाँ पर जानवर के मृत शरीर की प्रोसेसिंग होती है। हाइड क्या होते हैं, जानवर के मृत शरीर के जो भाग होते हैं उन्हें हाइड बोला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे काम करने वाला जो भी व्यक्ति है उसको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, और इसमें मोर्टिलिटी भी सर्वाधिक होती है। ठीक है, ये जो फॉर्म है इन्फेक्शन की, इसमें सबसे ज़्यादा मोर्टिलिटी अपने को देखने को मिलेगी। क्यूटेनियस फॉर्म में अपने को स्किन से रिलेटेड जो लीजन्स हैं, जो सिम्टम्स है, वो देखने को मिलते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म में वोमिटिंग, डायरिया, इस टाइप के सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे। और इनहेलेशन फॉर्म में अपने को रेस्पायरेटरी सिस्टम से संबंधित सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नंबर चौथा देखिए दोस्तों, तो ये फॉर्म होती है दोस्तों इंजेक्शन फॉर्म ऑफ, इसको बोला जाता है इंजेक्शन फॉर्म ऑफ एंथ्रेक्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दोस्तों कि जो सिरिंज होती है, निडल होती है, वो इन्फेक्टेड है, उसका उपयोग किसी एंथ्रेक्स से संक्रमित किसी व्यक्ति ने किया है, उसके बाद में उसको बिना चेंज किए दूसरे व्यक्ति में अपन उपयोग में ले लें तो वहाँ पे संक्रमण हो जाता है। ऐसा संक्रमण कब होता है, ये होता है दोस्तों ड्रग्स जो लोग लेते हैं उनके साथ इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, जैसे हेरोइन होती है, उसका यूज किया करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें ये संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये मनुष्य में भी अपन ने देखा है कि एंथ्रेक्स की कौन कौन सी फॉर्म्स होती है, क्यों इस डिजीज़ को अपन हाइड पोर्टर और वूल सोर्टर डिजीज़ कहते हैं, ये देखा अपन। अब बात करते हैं दोस्तों इसके संभावित उपचार की। अपने को जैसे पहली बात तो पता ही नहीं लगेगा कि एंथ्रेक्स हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट ही अपने को एनिमल मरा हुआ मिलेगा। अगर अपने को जीवित अवस्था में मिल रहा है एनिमल और उसमें ये क्लिनिकल साइन अपने को देखने को मिल रहे हैं, अपने को पता लग गया कि ये इन्फेक्शन एंथ्रेक्स है, ठीक है, या अपन ने लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू ये कंफर्म कर लिया है कि ये एंथ्रेक्स ही है, तो उसका उपचार अपन क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बहुत तीव्रता से फैलने वाला ये इन्फेक्शन होता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अपने को हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स काम में लेनी होती है। अब एंटीबायोटिक्स की बात करें तो सबसे बेस्ट रिजल्ट जो होता है वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का अपने को देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे अपन डॉक्सीसाइक्लिन काम में ले सकते हैं, एम्पिसिलिन काम में ले सकते हैं, सेप्ट्राक्सोन काम में ले सकते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन काम में ले सकते हैं। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स की रेंज होती है जिनको हाई डोज में अपने को काम में लेना होता है। साथ में ही एंटीपायरेटिक, एंटीहिस्टामिनिक, लिवर टॉनिक, ये सारी जो सपोर्टिव थेरेपी होती है वो अपने को एनिमल को देनी चाहिए ताकि उसको रिकवर होने में सहायता मिल सके। ठीक है, और ये जो ट्रीटमेंट अपन कर रहे हैं दोस्तों वो हाई डोज में करना चाहिए और इसको BID यानी दिन में 2 बार ये ट्रीटमेंट रेगुलर जब तक एनिमल पूरी तरह रिकवर ना हो जाए करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इस डिजीज से बचाव के लिए वैक्सीनेशन भी अपने पास उपलब्ध होता है। तो वैक्सीनेशन के थ्रू अपन इस बीमारी को रोक सकते हैं। तो जिस भी एरिया में संक्रमण होने के चांसेस होते हैं या आउटब्रेक की संभावना होती है वहाँ पे वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। लाइव अटेन्यूएटेड इसकी वैक्सीन आती है, स्टन वैक्सीन है, स्पोर वैक्सीन है, इनकी सहायता से वैक्सीनेशन करके भी इस बीमारी को रोका जा सकता है। अब मान लीजिए किसी एरिया में ये इन्फेक्शन हो चुका है, अब क्या वैक्सीनेशन किया जाए या नहीं किया जाए। तो मान लीजिए कोई
जानवर बीमार है उसका अपन ने ट्रीटमेंट किया है, उसके सही होने के बाद कम से कम 7 दिन का गैप अपने को रखना चाहिए। उसके बाद उसका वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन किया गया है उसके बाद भी अपने को तुरंत लक्षण देखने को मिले हैं तो वापस से उसका ट्रीटमेंट अपने को शुरू करना पड़ेगा और रिकवर होने के महीने भर बाद उसमें वैक्सीनेशन अपन कर सकते। तो दोस्तों आज की इस क्लास में अपन ने एंथ्रेक्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज ए वेटनेरियन अपने को पता होनी चाहिए। तो आज का ये टॉपिक था दोस्तों एंथ्रेक्स से संबंधित। इसके अलावा बैक्टीरियल डिजीज में ब्लैक क्वार्टर और हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया की क्लासेज अपन ले चुके हैं। लिंक या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, उनको भी आप निश्चित रूप से देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को आपको उनसे मिलेगा। धन्यवाद।